क्या है ये जग जाहिर हो चुका है। हिजबुल्लाह के उन नए ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बेरूत हुई क्यों, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। टारगेट पर बेरूत क्यों है? लेबनान की सत्ता पर हिजबुल्लाह का नियंत्रण है। सरकार, सेना, प्रशासन हिजब आतंकियों को जलाते हैं। राजधानी बेरूत में ही हिजबुल्लाह का मुख्यालय है और बेरूत में टॉप हिजब आतंकी कमांडर्स का ठिकाना भी है। घने इलाकों में आतंकियों ने कई अपने डिपो बनाए रखे हैं और हिजबुल्लाह ने हथियार डिपो भी शहर में ही बनाए हैं। बेरूत से आतंकी हमलों की रणनीति बनाने का काम होता है और हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का फोकस है और यह फोकस इस बात को लेकर है और इसलिए अब आईडीएफ के टारगेट पर बेरूत शहर है, उन रिहायशी इलाकों में जहां पर नए ठिकाने बनाए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए ये बड़ी खबर क्या कहती है। और बड़ी खबर है कि लेबनान अटैक पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेबनान अटैक पर सूत्र बता रहे हैं, पक्की खबर। और ये अटैक ये कह रहा है कि वैसे इलाकों को चिन्हित किया गया है, हिजबुल्लाह के नए ठिकानों पर बमबारी की गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर अब क्लियर है कि हिजबुल्लाह के हर उस ठिकानों पर साफ तौर पर इजराइल की नजर है, आईडीएफ की नजर है और आईडीएफ उन इलाकों को चिन्हित कर धमाके कर रहा है। तो ये तस्वीर और उठता धुआं ये बता रहा है कि इजराइल आईडीएफ के जरिए किस तरीके से उन जगहों को चिन्हित कर रहा है, उन जगहों को धमाके कर रहा है, उन जगहों पर जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबनान को कैसे घेरा गया। फिलहाल जो जमीनी हकीकत है, जो नक्शा है, वो ये कहता है कि लेबनान को घेरने के लिए चौतरफा नीति बनाई गई और किस तरीके से थल जल नभ तीनों तरफ से घेरा गया लेबनान को। हिजबुल्लाह के नए ठिकाने निशाने पर थे, लेकिन जो घेरावट की गई, चक्रव्यूह रचा गया, वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ से घेरा गया। और खासकर जो जमीन पर जो सैनिक चल रहे थे और आईडीएफ के जो लीडर चल रहे थे, कमांडर चल रहे थे, उन्होंने भी इसको बखूबी अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं आपको लेकर, और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और यह बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण पर हमले की तैयारी है। रसद कहां से पहुंच रही है, हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, कहां इन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है, कहां इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारी बातें अब टारगेट पर हैं, इजराइल के टारगेट पर हैं और हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है। तो हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और आईडीएफ इस हमले को लगातार अंजाम तक पहुंचाता रहेगा और कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन कई हमले भी और होने बाकी हैं। इजराइल ने, नेतन्याहू ने अपना पूरा प्लान अब सामने रख दिया है, लेकिन घेरेबंदी कैसे हो रही है इसकी पूरी हम खबर आपको बताएंगे। अब बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बात आगे बढ़ती है। देश के एक और कोना है, पूरे विश्व में एक कोना और है जहां पर संधियां चल रही हैं, रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया और पुतिन की जो दोस्ती है, किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती, और सामने अमेरिका खड़ा है। अमेरिका देख रहा है इन चीजों को बहुत ही ध्यान से कि ये दोस्ती आखिर क्या असर दिखा रही है और क्या गिफ्ट में दिया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। ये बड़ी खबर है, पुतिन किम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट क्या मिला है, इसका खुलासा करने जा रहे हैं। रूस ने उत्तर कोरिया को डिफेंस सिस्टम दिया, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और डिफेंस सिस्टम देने की जरूरत क्यों पड़ी, यह मित्रता क्या कहती है, नई नई दोस्ती, लेकिन उसके बदले में जो दिया गया है। और ये देखिए हवाई हमला, और ये हवाई हमला ये बता रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई जो मदद और रिटर्न गिफ्ट दी गई है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली संभावनाओं को बताता है।
जानना बेहद जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है कि S-400 आखिर इतना खतरनाक क्यों है। ये एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। सिस्टम में 4 अलग तरह की मिसाइलें तैनात होती हैं और सिस्टम में 2 अलग तरह के रडार लगाए गए हैं। रडार से 600 किलोमीटर तक का लक्ष्य आप भेज सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। 400 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने की क्षमता होती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को यह भेज सकता है और 5 मिनट के भीतर एक्टिव इसे किया जा सकता है, यानी बेहद कम समय में। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करने की ताकत भी इसमें है और हमलावर जेट्स की पहचान और उन्हें गिरा कर मारने की क्षमता है। यह 5वीं जनरेशन तक के विमानों को भी रोक सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस 400 की ताकत क्या है और रिटर्न गिफ्ट आखिर क्यों दिया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट बताते हैं और पूरा लब्बो लुआब आपको समझ में आ जाएगा ये रिटर्न गिफ्ट दिया क्यों गया है। पुतिन ने किम को दिया रिटर्न गिफ्ट। उत्तर कोरिया को रूस ने दिया S-400। अमेरिका हैरान, दक्षिण कोरिया परेशान। ट्रंप के आने से पहले ही किम का नया वॉर प्लान। जी हां, यूक्रेन युद्ध में किम की मदद का कर्जा पुतिन ने उतार दिया है। सूत्रों का दावा है कि रूस ने उत्तर कोरिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रिटर्न गिफ्ट दिया है। किम को मिली इस अनोखी मिलिट्री ताकत के बाद रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जनवरी में ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे। इसके बाद अचानक उत्तर कोरिया को S-400 की खेप मिलने से कई सवाल खड़े हो गए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि रूस को मदद देने के बाद क्या नॉर्थ कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली थी, जिससे बचने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दें, रूस और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते काफी गहरे हैं। इसकी बानगी उस समय देखी गई जब यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई तानाशाह किम ने अपने हजारों सैनिकों को भेज दिया। दावा है किम के सैनिक रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब पुतिन ने अपने दोस्त को मदद के बदले डिफेंस सिस्टम का उपहार दिया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर कोरियाई सेना को S-400 की डिलीवरी दी जा चुकी है, जिसे किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए तैनात करने की प्रक्रिया जारी है। रूसी सेना का बनाया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। इस सिस्टम को हासिल करने के लिए यूक्रेन युद्ध के पहले से ही कई देश रूस के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिना डिमांड के ये एयर डिफेंस सिस्टम उस देश को मिल गया है जिसने अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा परेशान किया है। दुनिया के इस बेहद सटीक डिफेंस सिस्टम का होना किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें कि S-400 सिस्टम रूस के अलावा सिर्फ भारत, चीन, तुर्की जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही हैं। कहा जाता है कि अमेरिका भी इस सिस्टम का तोड़ नहीं निकाल पाया है। हमलावर विमानों और मिसाइलों को चंद मिनटों में ढेर करने की इसकी सटीक मारक क्षमता का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। अब अमेरिका के एक बड़े दुश्मन के पास इस सिस्टम का होना ट्रंप सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक होगी।